ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कितना सुंदर गीता, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। एक तरफ तो बाबा भोलानाथ क्योंकि सब विकारों को हमारे से लेके और विश्व की बादशाही देता है। कि बिगड़ी को बनाने वाला, सब कुछ बिगड़ जाए तो फिर आखिर बिगड़ी को बनाने वाले के पास जाते हैं, तो बिगड़ी को बनाने वाला कोई और, सारी दुनिया की बिगड़ गई है और उसको बनाने वाला वही एकमात्र है। तब बाबा ने कहा आज के बच्चे मैं लिबरेटर हूँ, सबको आके दुखों से लिबरेट करता हूँ, ज्ञान का सागर पतित पावन निराकार हूँ। जितना बच्चे मुझे याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। आज बाबा ने कहा आत्मा में ही संस्कार है, आत्मा ही तमो प्रधान और सतो प्रधान बनती है, तो तमो प्रधान संस्कार आत्मा अपने अंदर लेके आती। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते हैं ना भक्तों का रक्षक भगवान, बच्चे भक्तों का रक्षक भगवान अब स्वयं आया है सब भक्तों की रक्षा करने। तुम भी भक्ति मार्ग में थे ना, कितना भक्ति करते थे, करते 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 कहाँ पहुंचे, अब आके रक्षा बाबा करता है। तुम बच्चों को भी भक्तों की भी रक्षा करनी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सूर्यवंशी फिर बन गए चंद्रवंशी, फिर बने वैश्यवंशी, फिर बने शूद्रवंशी, अब फिर बनते हो ब्राह्मण वंशी। फिर से तुम्हें बाबा सूर्यवंशी बनाने जा रहा है। बच्चे पूज्य थे, फिर धीरे 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 पुजारी बने, फिर धीरे 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 फिर पूज्य बनाने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है कि कलप कलप बाप आकर के हम बच्चों को ये ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अभी माया का परछाया आके पड़ा है, सारी दुनिया रावण की जेल में, तुम सब आत्मा रूपी सीताएं रावण की जेल में, बाप आकर जेल से मुक्त करते हैं। तो तुम बच्चों को कितना ना अंदर खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी? कि स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा ने आकर हमको एडॉप्ट किया है, तो तुम्हें बेहद की खुशी होनी चाहिए। खुशी में से दिल में नगाड़े बजने चाहिए। आज बाबा ने कहा सच्ची दिल पे साहेब राजी, बच्चों की सच्ची दिल नहीं है। अगर सच्चे हो अंदर बाहर से तो बच्चे फिर तो श्रीमत पर चलते रहें, और फिर श्रीमत पर चलते रहें। साथ साथ बाबा ने कहा और क्या निशानी होगी, उनको योग स्वतः लगेगा, उनको याद हर समय आती ही रहेगी। इसलिए बच्चों को ये सच्ची दिल बनना। फिर बाबा ने कहा बच्चों को फॉलो फादर मदर करना है। फॉलो मदर फादर कौन करेंगे? जो सपूत बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे ही फिर दिल तख्त नशीन बनते हैं। तो हम अभी है बाबा का दिल तख्त नशीन, और पहले है अकाल तख्त नशीन, फिर भविष्य में बनेंगे राज तख्त नशीन। तो बच्चों को भविष्य राज तख्त नशीन बनने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करके, माता पिता को फॉलो करके पूरा पूरा आस्तुत बच्चा बनना है। फिर बाबा ने कहा रुद्रमाला भी गाई हुई है, वास्तव में रुद्रमाला यहाँ पर है, तुम सब बच्चों की वो रुद्रमाला है। फिर बाबा ने कहा संतम जन्म बच्चे, बस मेरे साथ तुम प्रतिज्ञा करो क्या पवित्र रहने की। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के तो मालिक बनेंगे बच्चे, इसलिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। फिर बाबा ने कहा तुम सब कौन हो? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तुम्हें एडॉप्टेड, तुम्हें कौन एडॉप्ट करता है? शिव बाबा आके तुम्हें एडॉप्ट करते हैं। देखो बच्चे जगदम्बा सरस्वती गाई हुई है ना, तो जगदम्बा जो है वही बच्चे देखो कितना जो है आके कैसे जगदम्बा पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती संगम पर, फिर आगे चल के राज राजेश्वरी बनती है भविष्य में। तो कितना अम्बा माँ का गायन है, अम्बा का मंदिर बना है, क्योंकि जगदम्बा ने प्रैक्टिकल में इतना कार्य किया। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे भ्रमरी का मिसाल दिखाते हैं, तो वह ब्राह्मण ब्राह्मणियां
वो है ब्रह्मरी। ब्राह्मणी और ब्रह्मरी एक ही राशि है। भूमू करके आप समान बना देती है अनेक आत्माओं को। तुम बच्चों को भी ज्ञान रतन, जो बाबा विनाशी ज्ञान रतन देते हैं, तो उसको ज्ञान रत्नों को भूमू करके दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान योग सुनाना है और आप समान बनाना है। कछुए का मिसाल देते, कछुआ समेट लेता कर्मेंद्रियों को, तुम बच्चों को भी सब कर्मेंद्रियों को समेट लेना है और एक बाबा की याद में स्थित हो जाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे भ्रमरी, कछुआ और तीसरा बाबा ने कहा सर्प का मिसाल। सर्प एक खाल उतार के दूसरी धारण करता, तो तुम बच्चों को भी ये पुरानी देह छोड़ के नई देह धारण करनी है। तो बाबा ने कहा सतयुग में बच्चे अकाले मृत्यु होती नहीं, काल कभी खा नहीं सकता। वहां तो जब मौत भी होती है तो भी बाजे बजते हैं, क्योंकि खुशी खुशी पूरी आयु व्यतीत करके शरीर छोड़ के दूसरा धारण करते हैं। और जन्म होता है तो भी बाजे बजते हैं। यहाँ भी कोई कोई बहुत लंबी आयु जीते तो बाजे बजते हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे ये सतयुग के कितने सुंदर, वहां पे तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सतयुग में बच्चे केवल राजा रानी नहीं चाहिए, राजा रानी, प्रजा, साहूकार, गरीब सब चाहिए। वो सब कैसे बन रहे हैं? पुरुषार्थ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चे सालिग्राम का यादगार है, तुम सब सालिग्रामों की पूजा होती है, तुम सब बच्चे शिव बाबा के साथ इस वक्त आके आत्मिक स्थिति में टिकते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मौत सामने खड़ा है, बच्चे सारी दुनिया पतित हो गई है, अब पतित दुनिया को बाबा आके पावन बनाता है। देखो बच्चे गाया जाता है क्या, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बच्चे इस पराये देश में मैं आया हूँ, ये रावण का देश विकारी देश है, इसलिए इन 5 विकारों के देश में मैं आके तुमको मुक्त करता हूँ। मैं आया हूँ पतित देश में सबको पावन बनाने के लिए। तो बच्चे बाकी थोड़ा समय, इसलिए राजयोग सिखाते हैं। राजयोग माना ही तो राजाई प्राप्त करने का योग। जितना बच्चे मुझे याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे, तुम्हारे अंदर सब विकार निकल जाएंगे, तुम कितने सुखी हो जाएंगे। देखो बच्चे सतयुग में एक धर्म, एक राजा, एक भाषा, एक कुल, एक मत होता। वहां सब एक दूसरे को सुख देते, किसी भी विकार का अंश नहीं होता। ऐसे ही तुम बच्चों को ऐसी सुंदर सुखधाम दुनिया में बाबा ले जाने के लिए आया। आज का मुरली मंथन हम नक्की लेक से कर रहे हैं। नक्की लेक माउंट आबू की बड़ी प्रसिद्ध लेक है, जहां लाखों टूरिस्ट हर महीने आते रहते हैं, सारे गुजरात से, राजस्थान से। तो फिर आज बाबा ने वरदान में भी कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया। सब परिवर्तन करके क्या करेंगे? बाबा ने कहा अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय का अनुभव करने वाले, अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी बाबा। अपने चेहरे द्वारा सेवा, अपनी चलन द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा सेवा, अव्यक्त मूर्त द्वारा सेवा, ये हैं सच्चे सेवाधारी के लक्षण। बाबा ने कहा ऐसे अपने परिवर्तन के द्वारा सदा विजय का अनुभव करने वाले, बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी बनो। आज बाबा ने स्लोगन में कहा विशेषताएं परमात्म देन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है। तो बच्चे दाता को देखो, व्यक्तियों को नहीं देखो। व्यक्तियों के गुणों पर प्रभावित हो जाना, आकर्षित हो जाना कि किसने दिए हैं गुण, ये दाता ने दिए। तो दाता को देखना है। तो ये किसी के पर्सनल नहीं है, प्रभु की देन है, परमात्म देन है। खुद का भी अभिमान ना आए मेरे में ये गुण, मेरे में ये गुण, ये गुण। अरे भाई ये तो प्रभु की देन है, ईश्वर की देन है। उसको ईश्वरीय प्रसाद समझ के यूज करो, उसका अभिमान नहीं दिखाना, अपनी विशेषताओं का भी अभिमान नहीं दिखाना। आज बाबा ने कहा अचल अडोल बनने के लिए एक स्थिति का धारण करो। एक स्थिति के लिए बाबा ने बताया कि बच्चे आत्मिक स्थिति से वायुमंडल शक्तिशाली बनाओ, धारणा की क्लास कराओ, योग भट्टियां करो, एकदम वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। तो उससे फिर क्या होगा? एक स्थिति बनेगी। एक स्थिति बनेगी तो एक रस होने से तुम सदा औरों को भी तो एक बाबा के रस में होंगे, तो सबको एक रस स्थिति से अचल अडोल बना पाए।
अचल घर जो माउंट आबू में है उसी चीज का यादगार है ना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।